ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने अपना देख लिया था पांडास का बेसिक बेसिक हमने देख लिया। इस वीडियो में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और पांडास को और एक्सप्लोर करते हैं। तो डेटा में चलते हैं। डेटा में एक डेटा हमारे पास है KC_house_data। तो ये हाउसिंग डेटा है। बाकी सबको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, ये सब किसी काम के नहीं है मेरे। तो हाउसिंग डेटा ये है ना, ये बहुत बड़ा डेटा है। ये देखो, पागल हो जाओगे, इतना बड़ा डेटा है। ये बहुत ही अच्छा मॉडल ट्रेन कर सकता है अगर मशीन लर्निंग करने हम। तो ये डेटा है हमारा, सोना है, और डेटा ही सोना है इंटरनेट का, आपको पता ही होगा। हमको हाउस का डेटा लेना, तो हम बोलेंगे हाउस इज इक्वल टू पांडास भाई, रीड करो CSV, और डेटा नाम का फोल्डर है उसके अंदर जाओ, और KC_house_data.CSV, और कॉमा सेपरेटेड है तो कुछ सेप लगाने की जरूरत नहीं है, और हाउस देख लेंगे। ठीक है, सिंपली आराम से। तो ये डायमेंशन वगैरह सब कुछ बता रहे हैं हमको। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं डेटा के कैसे कैसे देख सकते हैं हम लोग। मान लो कि मैं ऐसा करूँ, हाउसेज है, हाउस हमारा बिल्कुल ठीक है। एक मेथड होता है हाउस.min। इससे आपको ना मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी सबकी। बोलेगा आईडी का मिनिमम क्या है, ये, तो ये वाली आईडी जो होगी वो मिनिमम होगी, है ना। तो बहुत सारी आईडीज हैं, बहुत सारी आईडीज हैं, तो सबसे मिनिमम ये है। अब डेट को तो खैर क्या ही आप करोगे ना, मिनिमम मैक्सिमम तो उसने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर दिया, इसको तो आप छोड़ो। बट अब न्यूमेरिकल डेटाज में या फ्लोटिंग डेटाज में हम कर रहे हैं बेसिकली। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे डेटा में सबसे कम प्राइस में 75,000 में कोई घर बिका है ना, जिसके मिनिमम बेडरूम दे रखे हैं, मिनिमम बाथरूम दे रखे हैं, मिनिमम स्क्वायर फुट लिविंग ये है, मिनिमम ये है, मिनिमम फ्लोर का घर ये है हमारे डेटा में। सब कुछ जो हमारा है वो दे रखा है हमको। ठीक है, तो ये मिनिमम फंक्शन काफ़ी हमारे काम आता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैक्सिमम भी होगा, बिल्कुल है मैक्सिमम, हाउस मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आईडी ये है, मैक्सिमम ये है, वो है। बट हम चाहते हैं कि ना सिर्फ न्यूमेरिकल वाली चीज़ें आएँ। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल वाली चीज़ें नहीं आती, तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल वाली चीज़ हम कैसे ला सकते हैं। और बेसिकली ये आपको एक डेटा टाइप दे रही है। ये मतलब हाउस मैक्स ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, क्या रिटर्न क्या करना चाह रही है। तो आप देख सकते हो, आप क्या देखोगे, आप बोलोगे टाइप बताओ। आप हाउस का मैक्सिमम बता रहे हो ना मुझे, या मिनिमम बता रहे हो, जो भी आप बता रहे हो उसका रिस्पॉन्स आप किस फॉर्मेट में दे रहे हो, मतलब क्या कैसे रिटर्न कर रहे हो आप, किस डेटा स्ट्रक्चर में रिटर्न कर रहे हो। तो वो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में रिटर्न कर रहा है। तो मोटा मोटी तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जो पूरा डेटा फ्रेम है ये डेटा फ्रेम होता है। जो पूरा डेटा ये डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम में कुछ भी अगर वो वन डायमेंशन में दे तो दैट इज़ योर सीरीज। तो सीरीज को आप वन डायमेंशन के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि बेसिकली वन डायमेंशन जो आंसर आपको दे रहा है वो आपका सीरीज होता है। अब ये भी पांडास का कोर डेटा टाइप है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पांडास वालों की हेडेक है सारी। और बाकी आपको कुछ नहीं आता अगर, तो आपको मैंने बता ही रखा है कहाँ जाना है। पांडास की डॉक्यूमेंटेशन में आप जा सकते हो। तो पांडास इन पाइथन सर्च करोगे तो पांडास में W3 स्कूल्स भी है। पांडास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत धमाकेदार इन्होंने बना रखी है। तो यहाँ से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। गेटिंग स्टार्टेड पे जाओगे, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बट जितना आपको सीखना है उतना तो मैं ही आपको बता दूंगा कि इतना कर लो, उतना कर लो। ठीक है, चलिए। तो हमने मैक्स देख लिया, मिनिमम देख लिया। अब थोड़े से और फंक्शन देखते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाउसेज हैं, उनका टेल निकालो लास्ट के 10 का। ठीक है, लास्ट के 10 का, तो वो तो हमारा निकल आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि हम देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम एक बोल सकते हैं, हाउसेज जो हैं आप उनका सम कर दो। तो सम करके पता है क्या आएगा, सम करके मतलब आईडी का सम, सबको प्लस करो, प्लस 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 प्लस, सबको सम कर दो। डेट प्लस करो, सबके प्राइस प्लस करो, सबके प्राइस प्लस करके आपको पता चलेगा कि इस पूरे डेटा में कितने की बिक्री हुई, मतलब टोटल बिक्री। और टोटल बेडरूम डेटा में इतने थे। तो काफ़ी आपको ये सम जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत ये है कि जब सम करते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो न्यूमेरिकल वाली को ही सम करें तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो हाउसेज है ना, हाउसेज का आप सम कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक बात इसमें गौर करो कि आपको न्यूमेरिकल टाइप ही चाहिए, तो आप बोल सकते हो न्यूमेरिक अंडरस्कोर ऑनली इज इक्वल्स टू ट्रू। न्यूमेरिक डेटा ही लेना है आपको। अब देखो, सिर्फ न्यूमेरिकल वाले को ही वो दे रहा है। तो आईडी के बाद क्या था यहाँ पे, ध्यान से देखो, आईडी के बाद डेट थी।
बट आईडी के बाद प्राइस आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही आ रही हैं। अभी ई क्या है, ये होता क्या है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको कॉपी करो, आपको समझ में नहीं आ रहा ये होता क्या है यहाँ लिखो। तो ये होता है बेसिकली, है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 10⁻³ में लिखा हुआ है। ई का मतलब ऐसा यही होता है। तो इसका मतलब कि 10⁻³ है ये, ठीक है, 10�9 है ये, 10�4 है ये। तो साइंटिफिक फॉर्मेट में इसको लिखा गया है। तो ये न्यूमेरिकल ओनली एक पैरामीटर जो आपको देना पड़ता है। तो ये भी हमारे कई बार जो है कि बहुत काम आने वाला है ना। और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं जैसे कि हाउसेज हैं, हाउसेज में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि टेल ले रहे हैं ना, टेल मानो 10 ले लिया टेल, अब लास्ट के टेल का सम भी आप कर सकते हैं कि लास्ट के 10 का सम बताइए, ठीक है। तो लास्ट के 10 का बता रहे हो, ठीक है। और इस केस में आप देखो, इस केस में सबका सम बता दिया इसने, बट इस केस में लास्ट के 10 का सम बताया और इसमें भी न्यूमेरिकल चाहिए। तो न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू करेंगे, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल डेटा मिल जाएगा लास्ट के 10 का, ठीक है। तो ये सारी थी हमारी बेसिक सी बातें जो आपको क्या है कि समझ में आई होंगी। उसके साथ साथ जैसे कि हाउस डेटा तो था ही हमारे पास, ये रहा हाउस का डेटा, बहुत बढ़िया। इसी में हाउस के डेटे में मैं मीन निकाल सकता हूँ, मीन, ये भी एक मेथड होता है, डेटा फ्रेम डॉट मीन। तो मीन निकालें अगर, तो मीन निकला आईडी का मीन, है ना। मीन आपको पता ही है क्या होता है, और बेसिकली एवरेज वैल्यू, है ना। तो इस डेटा में एवरेज बाथरूम 2 हैं, देखो 2 एवरेज बाथरूम 2 हैं। और इस डेटा में एवरेज बिक्री भाई इतनी की तो हुई है, मतलब इतनी की, कितने की हुई है देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखो। और समझ में नहीं आ रहा तो बता देगा कि भाई काफ़ी अच्छी खासी जो है इस डेटा फ्रेम में बिक्री जो हुई है। उसी के साथ साथ हाउस में मीडियन भी निकाल सकते हैं आप। मीडियन निकालोगे तो मीडियन से आपको मीडियन वैल्यू मिल जाएगी। मीडियन आपको पता ही क्या होता है, बेसिकली मिडल वैल्यू को हम बोलते हैं। तो सॉर्ट करो, सॉर्ट करके मिडल वैल्यू जो आती है वो। तो इस पूरे डेटा फ्रेम में मिडल पे प्राइस ये है, और मिडल पे ग्रेड, मिडल पे जो जितना भी सब कुछ है, जिप कोड वगैरह सब मिडल पे जो है वो आपको दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद मोड भी होता है, तो हाउस इज डॉट मोड में मैक्सिमम वैल्यूज़ को ही फाइंड करते हैं। तो ये देखो मैक्सिमम में ये बता रहे हैं, बट मैक्सिमम में क्या है कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको बताता है ना कि सब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो जैसे कि मान लो, क्योंकि कोई भी डेटा है वो एक से ज़्यादा बार थोड़ी कर हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए हम जो मोड है वो इस हिसाब से चीज़ों को शो कर रहे हैं हमारा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें भी सेम डाल सकते हैं, न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल टू ट्रू। तो आप नंबर्स के हिसाब से देख सकते हो, एक क्वेश्चन मार्क लग गया गलती से। तो नंबर्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ जो है वो मैक्सिमम बार का करें। तो बाथरूम जो है 2.5 टाइम्स मैक्सिमम है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है वो आंसर आपको मिल रहा है। तो ये हमारा मोड हो गया। इसके बाद एक चीज़ और होती है यहाँ पे मेथड, हाउस इज डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब की स्पेलिंग डिस्क्राइब, एंटर मारोगे तो डेटा को डिस्क्राइब कर दी गई कि काउंट है, उसका मीन ये है, स्टैंडर्ड एविएशन ये है, मिनिमम 25% to 50%, मैक्सिमम वैल्यूज़ ये। तो सब कुछ एक ही में ही आपको जो है वो आपको करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्या है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम चलते थोड़ा सा और आगे। मान लो हाउसेज डॉट, इसमें और भी बहुत सारी हमारे पास होती हैं, हाउसेज डॉट काउंट। तो काउंट कर सकते हैं कि आईडी इतनी है, डेट इतनी है, ये इतनी है, वो इतनी है, सब कुछ जो है वो आपको काउंट करके देगा, है ना। काउंट करके वो आपको सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। हमने काफ़ी कुछ देखा है इस वीडियो में भी। पांडास में जो जो आपको याद रखने की चीज़ है वो ये है कि इंपोर्ट करना आपको आना चाहिए, डेटा लोड करना, मिनिमम, मैक्सिमम, और सीरीज़ फ्रेमवर्क सीरीज़ डेटा टाइप में ये रिटर्न करता है। हेड टेल आपको पता ही होगा, सम करना न्यूमेरिकल ओनली, और टेल सम ये सब हमने देख लिया। फिर से मीन, मीडियन और मोड, और उसमें भी न्यूमेरिकल ओनली, और डिस्क्राइब और काउंट। इतना आपको क्या रखना, ध्यान में रखना, याद नहीं करना, ध्यान में रखना है। बाकी जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।